एक भाव आया कि यहाँ कोई चांडाल बच्चा है जो चिता को शव अग्नि दे रहा है और चिता अग्नि देने के बाद वो शिव साधना में लीन होकर शिव के कार्य में मग्न है। तब ऐसा भाव आया कि ये बच्चा जो है कहीं शमशान में रहते हुए ही शिवत्व को प्राप्त करेगा। ये पहला भाव था और इसी भाव को आधार बनाकर मैंने लेखनी उठाई। पर इसके बाद मैं आपको निश्चित कहूंगा कि अगर ये कहूं कि ये मैंने लिखा है तो ये अन्याय होगा। ये काशी विश्वनाथ का प्रसाद है। उन्हीं की प्रेरणा से और मेरे गुरु साईं बाबा की प्रेरणा से ये किताब उतरती चली गई और मैं लिखता चला गया। ये 500 से ज्यादा पेजों की किताब है, पेज की किताब है ये। आप कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से स्वयं लिखने लगी। इसके पहले भी कोई किताब लिखी आपने? जी, मैंने एक किताब लिखी थी प्राण काव्य जी, एक अभिव्यक्ति जो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर आधारित है जी। और मधुशाला को मैंने आध्यात्मिक विवेचन की तरीके से लिखा है। मतलब बच्चन जी की किताब वो खुद किसी और किताब से प्रेरित है? जी, उमर खयाम की रुबाइयों से जी। और उनकी किताब से आपने प्रेरित होकर किताब लिखी जी। मधुशाला रिस्पॉन्स रहा उसका? वो मैंने मार्केट में सेल नहीं की कभी, उसको गिफ्ट की, लेकिन उससे मुझे साहित्यिक धरातल पर जो है काफी लोग जानने लगे। संसार की सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी जी। कहते हैं कि श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे वहां जी। और काशी की स्थापना हो गई, काशी बन गया जी। तो आपका काशी आना जाना कैसे हुआ? आप इंदौर में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े? जी, एक साल ऐसा था जब अचानक स्वतः प्रेरणा हुई कि मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं और उस साल कुछ बाबा विश्वनाथ की कह लें कि आप अनुग्रह था मुझ पर जी कि एक ही साल में मैंने 11 ज्योतिर्लिंग कर लिए थे। हाँ। और उस साल जब मैं बनारस पहुंचा तो सुबह 4 बजे मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर गया था जी। और उस मंदिर के अंदर मुझे प्रेरणा हुई कि अगर बाबा विश्वनाथ ने इसी तरह का अनुग्रह बनाए रखा तो मैं यहाँ 12 साल 12 ज्योतिर्लिंग के हिसाब से आऊंगा। अच्छा। और वो जो सिलसिला चालू हुआ जी जी। तो आज तक 18 साल हो गए, मैं सतत जाता हूँ। आपकी इस पुस्तक ये शिव पुराणों और अन्य पुराणों पे बहुत ज्यादा उनकी कहानियों पे, उनकी श्रुतियों पे आधारित है। ये क्या है, क्या क्या मिला आपको? जी, जब किताब मैंने लिखना शुरू की तब एक भी पुराण मेरे सामने नहीं था जी। लेकिन जैसे जैसे किताब की यात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे कुछ रहस्य खुलते गए और पुराण मैंने उठाना, शिव पुराण पढ़ना शुरू किया जी। और जब शिव पुराण पढ़ते पढ़ते एक जगह ऐसी आई कि जहां ऐसा लगा कि ये पौराणिक कथाएं ऋषि जो हैं हमारे, हाँ हाँ। वो कुछ आम लोगों के लिए भी लिखना चाहते थे हाँ हाँ। और कुछ ऐसे साधकों के लिए भी लिखना चाहते थे जो उसे समझ सके, जो जिस रूप में समझ सके जी। इसलिए ये कहानियां सरल है हाँ। लेकिन इसके बहुत गूढ़ अर्थ हैं। जैसे काशी मरणान मुक्ति है तो काशी को मैं मानता हूं कि काशी एक नगरी नहीं होते हुए हमारा शरीर है, हमारी काया ही काशी जो शिव के ओत से निर्मित हुई है जी जी। और उसमें अहम का खत्म होना और एक आत्म साक्षात्कार होना ये मरण है और वही मुक्ति है। आप मैनेजमेंट गुरु हैं या इस तरह की पुस्तक लिखते वक्त अपेक्षा की जाती है, लोग सोचते हैं कि शायद भगवा वस्त्रधारी कोई लेखक होगा जिसकी लंबी दाढ़ी होगी, बाल सफेद होंगे, जल्दी आपको मोक्ष की, प्रभु की याद आई, ऐसा है? जी, पिताजी की मृत्यु मैंने बहुत जल्दी देखी थी और शरीर की नश्वरता उस वक्त समझ में आई थी। तो 16 साल की उम्र में मैंने वो देखा था और तब लगा था कि ये शरीर का कोई तो कारण है, तो क्यों ना उस कारण को ढूंढा जाए कि क्यों हम पैदा हुए जी। और वो एक ऐसी यात्रा हुई जो इस तरफ ले गई। हाँ। बाकी जहां तक भगवा वस्त्र का सवाल है तो आप सही कह रहे हैं कि लोग समझते हैं, काफी लोग ये कहते हैं जो भी ये किताब पढ़ते हैं और फोटो नहीं देखा जिन्होंने, उनका कहना है कि ये किसी महात्मा ने लिखी जो 80 साल के होंगे, भगवा वस्त्र पहनते होंगे, सफेद दाढ़ी होगी जी। तो जब मुझे इस तरीके से देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। और जहां तक भगवा वस्त्र का सवाल है तो मैं ये सोचता हूं कि भगवा वस्त्र पहनना एक मन का, जो मन की आप कह लें कि निर्लिप्तता है, वस्त्र उसकी ओर इशारा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि महावीर नग्न इसलिए नहीं हुए कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करना था,
महावीर नग्न इसलिए हुए कि जब उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, तब उन्हें वस्त्र भी भारी लगने लगे। वो प्राकृतिक अवस्था में आ गए कि वस्त्र भी क्यों, तो जैसी प्रकृति वैसा में। तो ठीक उसी तरीके से मुझे कहीं ऐसा लगता है कि वस्त्र जो है वो साधन नहीं है उस तक पहुंचने का। उस तक पहुंचने का साधन तो हमारी काया है। उस काया पे आप जो धारण कर लीजिए। महामहिमन की कहानी या महा की कहानी इस पुस्तक में शुरू हुई जी। कितना समय लगा किताब लिखने में? ये करीब 1.5 साल इस किताब को पूरा लिखने में लगा जी। 4 बार इसे एडिट किया गया और इसकी भाषा जो है, मैं ये कहूँगा कि भाषा तो इसकी एक प्रसाद की तरीके से ही आई बाद में, क्योंकि इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट अगर आप देखें और ये फाइनल ड्राफ्ट देखें तो इसकी भाषा का जमीन आसमान का फर्क है। और ये फाइनल ड्राफ्ट जो भाषा, इसकी जो भाषा है, ये इस भाषा को सशक्त बना, मतलब इस पात्र को सशक्त बनाती है। इस पुस्तक को लेकर दलाई लामा जी ने, राष्ट्रपति जी, तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब ने, बहुत सारे लोगों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है। मॉरिशस के राष्ट्रपति हों, श्रीलंका के हों, नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष हों, राष्ट्र प्रमुख हों, इतनी पसंद क्यों की गई आपकी राय में यह पुस्तक? जीवन का सत्य है। हाँ। जीवन का अंतिम सत्य है। हर आदमी शांति चाहता है। हाँ। दौड़ चल रही है जीवन की आपाधापी में, कब वक्त मिला कुछ देर कहीं ये बैठ सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। एक क्षण तो आता है जब हर आदमी बैठता है और सोचता है कि क्या बुरा भला, और तब वो इसी तरफ पड़ता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों से मिलना तो मेरे गुरु का प्रसाद है, बाबा साईं बाबा का। हाँ। बाकी उन्होंने इसको पसंद किया, ये उनकी ही कृपा है ऊपर वालों की। आमतौर पर ऐसी पुस्तक लिखने वालों पर आरोप लगते हैं कि वो कम्युनल भावना से हैं या एक धर्म खास का प्रचार कर रहे हैं। आपके बारे में ऐसा आप पर किसी ने आरोप नहीं लगाया कि उसमें अगर आप एक इस्माइल चाचा पात्र हैं जी, अगर आप इस्माइल चाचा को पढ़ेंगे इसके अंदर तो आपको लगेगा कि इस्माइल चाचा जो है हमारे पंडितों से ज्यादा वेद और उपनिषद का ज्ञान रखते हैं, जो काशी में चंडाल का कार्य करते हैं। नहीं, जो इस बच्चे को जो महा है, इसका जो मुख्य पात्र चांडाल है, हाँ, उसके संरक्षक हैं। अच्छा, तो वो जब आप इसकी कहानी, महा की कहानी बड़ी दिलचस्प, मैंने पढ़ा है कहीं कि महा की कहानी दिलचस्प रही। महा का जन्म और महा का बनारस में चांडाल के घर पहुंचना, ये क्या कहानी है? बड़ी जी, महा की कहानी कहीं कबीर के जैसी है कि जिसे माँ शमशान में छोड़ गई, जो वास्तविक माँ है वो लोक लज्जा की भावना से शमशान में छोड़ गई। हाँ। फाफा माऊ करके गांव है वहां पर, ताकि शमशान की ऊष्मा मिलती रहे उससे और बच्चा जीवित रहे। पंच तत्व ही उसकी रक्षा कर रहे हैं उस वक्त जी। ऊपर आकाश, ठंडी हवा, बाजू में गंगा का जल, नीचे धरती और बाजू में जी अग्नि, पिता की अग्नि जी। और उस वक्त एक ऐसी माँ आत्महत्या करने निकली है जिसे संतान नहीं है। हाँ। वो इस दुख में आत्महत्या करने निकली और उसे ये बच्चा मिलता है, और वो इस बच्चे को लेकर सुबह लोगों को क्या जवाब देंगे ये सोचकर काशी आ जाते हैं। हाँ। उनका पति मल्लाह है जी, और वो ही इस्माइल चाचा के वहां आके रुकते हैं जी। वही उनको संरक्षण देते हैं, काम देते हैं, और फिर जो है वो बच्चा धीरे धीरे शमशान के प्रति आकर्षित होकर, क्योंकि उसका पहली सांस ही जो है उसने मुर्दे के पास ली है, जलते हुए मुर्दे के पास जी, तो वो धीरे धीरे आकर्षित होकर उस तरफ चला जाता है, शमशान की तरफ। और जब वो शमशान की तरफ जाता है तो उसके भीतर एक गहरा भाव होता है कि मैं शव को जलाकर शिव की साधना कर रहा हूँ जी। शिव के राज में शिव का कार्य करना ही उसकी सेवा है जी। तो उस जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के मंदिर जाता है, बाहर से ध्वजा दर्शन कर लेता है। हाँ। लेकिन अंतर की साधना, अंदर की यात्रा सतत है, और उस यात्रा के चलते उसे गुरु मिलते हैं। गुरु उसको उत्थान का रास्ता बताते हैं और एक ओंकार को पकड़ वो ओंकार की साधना कर अंदर के ओम का साक्षात्कार करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। इस पुस्तक को लिखते वक्त और क्या अनुभव रहे आपके? इस पुस्तक के सबसे ज्यादा अनुभव तो ये है कि ये पुस्तक के अंदर जहां जहां किसी भी साधन की जरूरत पड़ी, मटेरियल की जरूरत पड़ी, वर्क की जरूरत पड़ी, वर्क स्वतः सामने से आया। ऐसा लगा कि जैसे कोई लिखवाना चाहता है, वो ये कह रहा है कि आप तो बैठिए, आप लिखिए,
हम आपको सारी चीज प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक मिरेकल की तरीके से, जादू की तरीके से बहुत सारी चीजें सामने आई। जी। कहते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि के अंदर सीधा चमत्कार नहीं करता। हाँ। हो सकता है मैं यहाँ गलत हूं, पर मेरा ये मानना है कि कोई हाथ में केला दे दे आपको, फल दे दे, तो परमात्मा इतना ऐसा नहीं है कि जो ऐसे चमत्कार करें, वो उसके नियम के खिलाफ है। ये पूरा ब्रह्मांड एक चमत्कार है, अपने नियम में चल रहा है, फिर वहां उसको केला निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ। पर परमात्मा के चमत्कार होते हैं जहां जिस साधन की जरूरत होती है वो साधन अपने आप स्वतः आपके सामने आ जाता है, यदि आपका कर्म जो है उसके रास्ते पर है। तो ये अनुभव जरूर रहा कि मैं जब ये कर्म कर रहा था तो ये रास्ते में सारे साधन अपने आप मिलते गए। मतलब शिव की कहानी एक आम आदमी चंडाल की महा की जुबानी आपने इसमें प्रकट की। जी। और इसमें एक सहलेखिका भी है रश्मि छाजियर। ये कौन है रश्मि जी, छाजियर? मुझे गुरु मानती हैं, मेरी शिष्या हैं। सबसे पहले ये भाव मैंने उसे दिया था। हाँ। कि बेटा तुम लिखो इसको, लेकिन जब वो लिखना शुरू किया उसने कुछ हार्डली कुछ लिखा था और उसके बाद ये भाव खुलता गया तो वो बहुत गहन होता गया। तब उसे ऐसा और लगा। अभी आपके कितने शिष्य हैं, क्या करते हैं हम? जी, मुझे काफी लोग गुरु मानते हैं, पर मेरा ये उद्देश्य है कि ये सारे बच्चे एक साथ काम करें, देश के लिए काम करें, खुद कमाएं और जो पैसा आता है उसके साथ समाज को भी आगे बढ़ाएं। तो ये किस तरह का काम कर रहे हैं आपके? ये सारी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। इनका एक इंडस्ट्री है डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल की। अच्छा। जो इंडिया में अपने आप में अकेला प्लांट है जो आलू की चिप्स को डिहाइड्रेट आलू की चिप्स बनाता है। हाँ। और साथ में ये कंसल्टेंसी फर्म भी चलाते हैं, कपड़े का एक्सपोर्ट भी करते हैं। और 2 साल के अंदर इन बच्चों की जो ग्रोथ रही, हाँ। वो अनएक्सपेक्टेड है। वो किताब की जर्नी और वो बच्चों की जर्नी करीब करीब साथ चली। और इस किताब से होने वाली आय भी आप सामाजिक कार्य में लगा रहे हैं। इसके लिए एक हमने सिंह साई ट्रस्ट करके बनाया है जी। जहाँ कभी किसी से डोनेशन नहीं लिया गया। हाँ। ये किताब की जो आय है उससे ये सोचा गया है कि आगे चलकर मानसिक विकलांग बच्चों के लिए जी एक संस्था बनाई जाए। हाँ हाँ। जो खुद के पैसे से हो, जिसमें हमें ये तीसरा एडिशन मेरे हाथ जी, में है। ये 1.5 साल के अंदर 3 एडिशन है। हिंदी उपन्यास इतनी जल्दी जो है हाँ। नहीं बिके कोई। आप इसे उपन्यास मानते हैं या और कोई चीज मानते हैं? जी, लोगों के लिए उपन्यास है, मेरे लिए तो ये एक परमात्मा की वाणी है जो उतरी है। जी। ये मैं आपको जरा सा इसके लिए कहूंगा कि जो बद्रीनाथ के धर्माधिकारी हैं जी। उनका ये कहना है इस पुस्तक के बारे में कि जिस तरीके से भगवान वेद व्यास को बद्री का आश्रम में भागवत पुराण के माध्यम से कृष्ण तत्व का अनुभव हुआ, ठीक ऐसा लगता है कि मनोज ठक्कर जी को जो है काशी में रहकर भूत भवन विश्वनाथ का कोई तत्व मिला। तो आगे अब क्या योजना है आपकी? आगे मैं अपने एक शिष्य जयेश के साथ एक पुस्तक लिख रहा हूँ जो इंग्लिश में होगी। हाँ। वो शिव सूत्र पर आधारित है, शिव पार्वती संवाद पर। हाँ। है वो भी एक फिक्शन। हाँ। जिसमें एक अमेरिकन गोल्ड मेडलिस्ट है आर्चरी में और वो धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। और सामाजिक सेवा के कार्य में भी क्या क्या करने वाले हैं? ये सामाजिक सेवा का मेरा मेन उद्देश्य है कि देश का युवा देश के लिए काम करे, और अगर वो एक होता जाए जी। तो जो भारत का सबसे बड़ा साधन है वो मानवीय साधन है, संसाधन के रूप में। पर मानवीय संसाधन जो है भारत के अंदर अभी उस तरीके से उपयोग में नहीं आया है जिस तरीके से चाइना के अंदर आ रहा है। तो अगर हम हमारे मानवीय संसाधनों को एक कर सकें और साथ में काम मिलकर करें तो हमें किसी बाहर की कंपनी की जरूरत नहीं। हम सक्षम हैं, हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। एक वो संदेश आप देना चाहें नई पीढ़ी के लोगों को, प्रोफेशनल्स को? जी, मैं नई पीढ़ी के लोगों को तो यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ABC 3 ऐसी चीज है जिसने हिंदुस्तान को कहीं पीछे कर रखा है। A अर्थात एस्ट्रोलॉजी, B अर्थात बॉलीवुड और C अर्थात क्रिकेट, बॉलीवुड और एस्ट्रोलॉजी। पूरा देश 90 से 95% देश इसमें डूबा हुआ है। हम क्रिकेट देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, देखें ठीक है। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि काम के बाद अगर आप थक जाएं तो थोड़ी देर आप अपने लिए कुछ चेंज के लिए देख लें। जी जी। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य अब जो है देखना हो गया, काम पीछे रह गया। तो युवा पीढ़ी से तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपना काम करें, खुद अपने उद्देश्य, अपनी
गोल बनाएं, उसे पकड़ें, उस पर काम करें और फिर एंटरटेनमेंट की तरीके से अगर क्रिकेट लें या बॉलीवुड लें तो बुरा नहीं। मनोज ठक्कर जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे। आपने काशी मृणाल मुक्ति के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई जो बहुचर्चित पुस्तक है, और काशी के बारे में बताया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, हमारे स्टूडियो पधारे, आपका अभिनंदन। धन्यवाद प्रकाश जी, और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस पुस्तक को सराहा। ये मेरे लिए प्रेरणा है, आगे भी कुछ ऐसा लिखता रहूं। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।